हम लोग बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, पाकिस्तान के पासपोर्ट की। पाकिस्तान का पासपोर्ट अल्लाह माफ़ करे 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बात ये है कि जब ये चीज़ आपके हाथ में आती है विच इज़ एमिरेट्स ID कार्ड, सो वो भी गोल्डन वाला ऐसा ही है। अब मुझे इसका नहीं पता कि इसके ऊपर फ़ायदा क्या होता है। हाँ, बड़े फ़ायदे हैं यार। तो बात ये है कि ये जब हाथ में आता है आपके, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो आपका है, क्या उसकी वर्थ बढ़ जाती है? पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ एटलीस्ट मेरे ख्याल से 15 से 20 मुल्क ऐड हो सकते हैं उसमें। और अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद 15 से 20 मुल्क ऐड हो गए हैं। और उससे इस तरह समझे कि अभी मैं जॉर्जिया गया था। ऐड हो गए मतलब? ऐड हो गए मतलब कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या वीज़ा बहुत कम पासपोर्ट पे आपको मिलता है। वो बहुत कम कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मिलता है। आप जैसे ही एमिरेट्स ID मिलता है या लेट्स से आप UAE का रेजिडेंसी लगती है आपके पास GCC के सारे कंट्रीज ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में सुना है कि सारे के सारे कंट्रीज, क्योंकि ओमान ऑलरेडी हमारे पास वीज़ा ऑन अराइवल था, आई थिंक बहरीन भी था और शायद एक आध कंट्री और था। अब सारे के सारे कंट्रीज GCC ने ये कहा है कि हम जो है ना सारे कंट्रीज के साथ वीज़ा ऑन अराइवल होगा। तो 7 कंट्रीज तो ऑलरेडी आपके पास आ गए, जो कि कभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देते। वंस आपकी UAE की रेजिडेंसी लगती है तो ये कंट्रीज मिलते हैं। एंड देन कंट्रीज लाइक आई गेस अल्बानिया, वो मुझे उस वक्त पता चला था जब कोविड के टाइम पर UAE में रिस्ट्रिक्शंस थी तो लोग अल्बानिया का रूट भी ले रहे थे। बाल्कान कंट्रीज, इसके अंदर मॉन्टेनेग्रो भी आ जाता है। यस, प्रोबेबली दैट कंट्री टू। मॉन्टेनेग्रो का मुझे नहीं पता कि वीज़ा ऑन अराइवल UAE रेजिडेंसी पे मिलता है, लेकिन आई नो अबाउट दिस अल्बानिया। और अजरबैजान भी मिल जाता है, वो तो खैर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कंट्री है वो जॉर्जिया है, जो कि मुझे मिक्स फीलिंग देता है यूरोप की। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे तो लगता है कि यार जैसे मैं कभी ऐसा लगता है कि लंदन की स्ट्रीट पे मैं घूम रहा हूँ। कैसा खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा सा ऑफ कोर्स आप यूरोप से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ। तो वो उस मुल्क में जहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है, जब पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है तो आप उसमें वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। वहाँ पर आप कुछ भी कर लें, आपके पास वीज़ा नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंसी लगी हो या विजिट वीज़ा लगा हो, लेट्स से US वगैरह का। तो इसके अलावा भी आपके पास और ऑप्शंस होते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जापान का वीज़ा, जो कि पाकिस्तान में हम धक्के खाएंगे उसके अंदर उसकी वीज़ा लेने के लिए। यहाँ पर अगर UAE की रेजिडेंसी है आपके पास तो आप ऑटोमेटिकली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि आपको ऑडियंस को कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। जो वीज़ा है ना, उनकी 4 तरीके होते हैं लगवाने के। एक तो वो होता है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं अपने पासपोर्ट के साथ, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद आपका पासपोर्ट वापस आ रहा है वीज़े के साथ या वीज़े के बगैर। ठीक है, ये पहली कैटेगरी होती है कौन सी? डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सबमिट करवाने वाली। दूसरी वाली होती है वीज़ा। तीसरी होती है वीज़ा ऑन अराइवल। चौथी होती है वीज़ा फ्री। ठीक है, सो वीज़ा फ्री कंट्रीज जितने ज़्यादा होंगे उतने आपकी जो है ना पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब आप दुबई में आते हैं ना तो होता ये है कि वीज़ा फ्री कंट्रीज भी बढ़ जाते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज भी बढ़ जाते हैं, वीज़ा कंट्रीज भी बढ़ जाते हैं। एंड देन जो प्रोसेस होने वाले हैं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो ज़ाहिर है प्रोसेस का टाइम ही नहीं ज़्यादा लगेगा। 3 महीने तक आपका पासपोर्ट कोई भी नहीं लगता यहाँ पर। जो पाकिस्तान में अगर आप UK के लिए अप्लाई करेंगे, यूरोप के लिए अप्लाई करेंगे तो 2-2 महीना, 1-1 महीना जवाब भी नहीं आता। इवन इजिप्ट के बारे में सुना था कि 3-3, 4-4 महीने वो लोग पासपोर्ट रख रहे थे। तो इन चीज़ों की बिना पर जो है ना पासपोर्ट की वर्थ कैलकुलेट होती है। और ये चारों चीज़ें यहाँ पर जो है ना बड़ी आसानी से हो जाती हैं। आपके पाकिस्तानी ही पासपोर्ट के ऊपर आप सुकून से ट्रैवल करते हो दुनिया में। दैट्स अमेजिंग यार। इसके अलावा जो बात की थी टाइमिंग्स की, तो उसमें अमेरिकन एम्बेसी जाएं आप पाकिस्तान ज़रा वीज़ा लेने के लिए, आपको साल का अपॉइंटमेंट मिल रहा है इस वक्त। UAE में आप चले जाएं, आपको कोई टाइम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, टाइम लगता है 1 महीना 2 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वो पासपोर्ट आपके हाथ में ही होता है। अमेरिकन पासपोर्ट की, अमेरिकन वीज़ा के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा है पाकिस्तान के साथ। एक और बात जो अभी हम कर रहे थे, जो पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ मसला होता है, मैंने बताया भी था कि वो एक न्यूज़ आई थी अभी के बेगर्स वाली, जो हमें 90% लोग जो GCC कंट्रीज़ में पकड़े जा रहे हैं और वो जो डिपोर्ट होते हैं और उनमें बेगिंग की जो रेशो है वो 90% पाकिस्तानी है अनफॉर्चुनेटली।
तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसे ही नहीं वो नीचे है। अगर आप मक्का मदीना जाएंगे ना तो जो भी आपसे भीख मांग रहा हूँ ना वहाँ पे, तो मुझे तो आज तक कभी अरबी भिखारी नहीं मिला। और मैं बड़ा शौक होता हूँ, नहीं मैंने यहाँ पर देखे हैं, इनफैक्ट मैंने तो मक्का मदीना की बात कर रहा हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ कि यार तुम वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पर आकर आप भीख मांग रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के तुम्हारे पैसे कहाँ से आए यार? तो झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं कि हमारे पैसे नहीं है जाने के। वो तो अल्लाह माफ़ करे, बड़ा बैड सीन है यार, बैड सीन है। तो ऑल्दो कि इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्योंकि हमने तो खुद देखा है, यहाँ पर रोड्स पे नजर आ जाते हैं। सही है यार, मतलब ऐसा भी मैंने देखा है शारजा में सिग्नल्स के ऊपर भी, जैसे पाकिस्तान में होता है ना सिग्नल्स पे आ जाते हैं, ऐसे कभी कभी आ जाते हैं और सारे पाकिस्तानी। वहाँ तो है ही नहीं है, बैन है, जबकि ये लीगल है। वो पकड़े जाए तो बैन है ना, लेकिन ऐसे कभी वो जब निकले हुए होते हैं और नहीं पकड़े गए जब तक चल रहा है। दुबई में मिले वो, आई थिंक वो वाला था, इंटरनेशनल सिटी है ना, वहाँ मुझे मिला था, एकदम रैंडमली चलता हुआ मेरे पास आया, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, और शो नहीं कर रहा था कि वो बैगर आया करीब आकर उसने बोला कि भाईजान, मैंने बोला अरे यहाँ कैसे भाई? बिल्कुल ऐसे ही है।